नमस्कार दोस्तों। आज अपने एक उद्देश्य पर चर्चा करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम किस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप सत्संग करते हैं, उस सत्संग में आपकी का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो दोस्तों देखो, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मज़हब कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बात एक ही हो गई। धर्म की, रिलीजन की और मज़हब, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग शब्द, लेकिन बात एक ही है और वो बात है कि जीने का तरीका। सबके जीने का तरीका अलग हो सकता है और सबको अपने जीने का तरीका अलग पसंद आ सकता है। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों के जीने का तरीका अलग है। तो हम सबको, किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इस तरीके से जिए, आप ये मेथड द बेस्ट है, इसको आप फॉलो करिए। हर एक की अपनी बुद्धि है, अपने संस्कार हैं, अपना परिवेश है। जैसे उसका जन्म हुआ, पूर्व जन्म के भी संस्कार हैं। इस जन्म में कैसा माहौल था, माता पिता कैसे थे, गुरु कैसे थे, साथी कैसे थे, ये सब। जबकि दो भाइयों के विचार ही नहीं मिलते, जबकि एक ही माता पिता होते हैं उनके। तो एक चीज़ सबको नहीं पसंद आ सकती और एक राह पे कोई चल नहीं सकता। लेकिन एक सत्यता को सबको मानना पड़ता है कि इस संसार को, इस पूरे यूनिवर्स को कोई शक्ति नियंत्रित करती है, कोई शक्ति चलाती है। इसको लगभग लगभग सब लोग मानते हैं और इसी पर काम हो रहा है। तो हमारा मानना है, जो हमारी परिकल्पना है, वो ये है कि इस संसार को जो शक्ति चलाती है उसको हमने एज ए ऑल माइटी फादर, ऑल माइटी मदर, और दोनों को मिला के कहो तो आप सब लोग कहते हैं ऑल माइटी गॉड, परमपिता परमेश्वर और जगन माता के रूप में हम उनको पूजते हैं। और हम ये मानते हैं कि हमारे माता और पिता के रूप में इस पूरे यूनिवर्स को वो परमपिता परमेश्वर और जगन माता पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। परमपिता परमेश्वर खुद एक पुरुष है और जगन माता उनकी शक्ति है, ये मानकर हम चलते हैं। मंत्र, हमारा मूल मंत्र ये है, अगर आपको कुछ समझ में आए, सतचित आनंद पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेता श्री भगवते नमः। वो परमपिता परमेश्वर को हम इस तरह से पूछते हैं। अब हम ध्यान कैसे करते हैं? हम विभिन्न विभिन्न मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम, योग के द्वारा। योग में ये नहीं कि हम व्यायाम हो गया, वो जो योग साधन हो, चंद्रासन हो गया, वज्रासन हो गया, है ना, और अर्ध चंद्रासन हो गया, पूर्ण चंद्रासन हो गया, हलासन हो गया, ये सब व्यायाम है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लचीला बनाने के लिए। लेकिन योग है अपने आप को, अपनी ऊर्जा को उस परम ऊर्जा से जोड़ने का एक मेथड। तो हम मंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा और ध्यान के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, इस शरीर से बाहर। तो सबसे पहले तो इस शरीर के अंदर अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। उसके लिए एक चीज़, मेथड हम समझते हैं कि जब हम जिंदे होते हैं, जीवित होते हैं, तो एक हमारी सांसें चल रही होती हैं, और जब हमारी सांसें बंद हो जाती हैं उसके 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। ये मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी योग और ध्यान और जप हम करें तो प्राणायाम के साथ करें, यानी कि सांसों के साथ करें। जैसे कोई भी मंत्र आपके गुरु भगवान ने दिया, गुरु जी ने दिया, या आप जिस मंत्र पर आपकी श्रद्धा है जाप कर रहे हैं, तो उसे सांसों के साथ करते हैं हम। इस तरह से रोक लिया और अंदर मंत्र चल रहा है। जितनी देर आप रोक सकते हैं, जैसे कोई 1 मिनट रोक सकता है, कोई 2 मिनट रोक सकता है, कोई 3 मिनट रोक सकता है, कोई 2.5 मिनट रोक सकता है, कोई आधी मिनट रोक सकता है, कोई 15 सेकंड रोक सकता है। इस तरह से रोक लिया, और जब आपका व्याकुलता इतनी हुई कि अब नहीं रुक रहा तो धीरे से छोड़ दिया। फिर वो जप करा, फिर हरि के नाम के साथ उसे छोड़ दिया। जब हम इस अभ्यास को करते, ये एक स्टेप 1 है, आगे भी बहुत योग के स्टेप है जिसमें हम अपने शरीर की ऊर्जा को अनंत लोकों तक, अलग अलग लोकों से कनेक्ट करने लगते हैं। फिर हम इस संसार में जब जीते हैं, जब कनेक्शन हमारा शुरू हो जाता है, इस तरह से कनेक्ट करना, सुबह शाम में बैठते हैं आपका कनेक्शन शुरू हो जाता है।
फिर आप जो जॉब कर रहे होते हैं, आप जो कार्य कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, लिखाई कर रहे होते हैं, उसमें भी आपका देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया अलग होने लगता है। विद्यार्थियों को तो मैं स्पेशली कहूँगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, कोई प्रश्न समझ में ना आ रहा हो, तो ज़रा डीप ब्रीदिंग ले लीजिए, रोकिए, जब यहाँ दबाव आने लगे धीरे से छोड़ दीजिए, और अगर ये ना कर पा रहे हैं तो धीरे से सांस लीजिए, दूसरी तरफ छोड़ दिए, अनुलोम विलोम कहते हैं, थोड़ा सा करिए, फिर आपका थोड़ा सा ध्यान हटेगा और आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था वो भी आने लगेगा। छोटी सी एक परीक्षा में आप करके देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन उलझ रहे थे, अरे मैं तो थोड़ा गलत कर रहा था, इस तरीके से मैं इसे सही कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। योग का एक मैंने छोटा सा एक प्रयोग बताया, आप कर सकते हैं। तो हम मंत्र साधना ध्यान लोक चैनल पर मंत्र के द्वारा साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसके द्वारा उस अनंत ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिसको हम सत्यचित आनंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः के रूप में हम पूजते हैं। उस परम सत्ता को हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, अपना सम्मान प्रकट करते हैं। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। अब इसमें हम अलग अलग बातें बताते हैं कि जो इस विधि से, ध्यान विधि, अगर आप 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम आप प्राणायाम के साथ ध्यान कर रहे हैं, जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हैं उस रूप में उसको ऐसे सोच रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, आप कोई जाप कर रहे हैं, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम सोते वक्त, बस दो समय ज़रूर करना है सुबह शाम, तो आपका धीरे धीरे जो सामान्य लाइफ है उसमें भी वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। फिर आप किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करेंगे, किसी को भी, किसी राजा को, किसी मंत्री को, किसी को स्पेशली, क्योंकि आप राजाओं के राजा, मंत्रियों के मंत्री, मालिकों के मालिक के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मालिक के लिए, उस परम पिता परमेश्वर के सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा में कर रहे हैं। जो भी आपने काम करा जिस समय, सब उनको समर्पित, और जब समय मिला तो सांसों सांस उसका ध्यान करना शुरू कर दिया। ये हमारे मंत्र साधना ध्यान लोक का उद्देश्य है कि जो हमसे जुड़े वो कम से कम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम साधना करनी शुरू करें, जो उनकी पसंद हो। मैंने कहा था अलग अलग लोग अलग अलग तरह की पसंद, तो ईश्वर को आप जिस रूप में पूजते हैं, जैसे मैं माता पिता के रूप में पूजता हूँ, आप अगर पिता के रूप में पूज सकते हैं, कोई माता के रूप में, मैया के रूप में पूज सकता है, कोई बजरंगबली के रूप में पूज सकते हैं, कोई कुछ और नाम ले सकते हैं। जिस भी रूप में पूजते हैं, जैसा भी ख्याल करते हैं, रूप और नाम आप लेके सांस के साथ व्यायाम, सांस के साथ करते 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 10 मिनट के बाद आप शांत हो जाएंगे और करते रहिए, मजा लीजिएगा। और जो आनंद आना शुरू हो, आप देखिएगा, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप 20 दिन का एक उपाय करके देखिए, 21वें दिन से आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। पहले दिन में भी आपको अच्छा लगेगा, किस दिन कम लगे, किस दिन ज़्यादा लगे, लेकिन आप करिएगा, जो अनुभव हो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो हमारे मंत्र साधना ध्यान लोक चैनल से अगर आप जुड़ रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना तो ज़रूर करना है कि 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, जो भी आपका मंत्र है, मंत्र नहीं तो जो भी आप ईश्वर का नाम लेते हैं वो नाम, और ध्यान करना, उनका ख्याल करना है, और प्राणायाम, ये 3 चीज़ जोड़ के अगर आप करते हैं तो आप ऊर्जाओं के संसार में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप ऊर्जाओं को समझिए। ऊर्जा अलग अलग तरह की होती है। परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा तो एक ही है, एनर्जी एक है, उसका स्वरूप दिख नहीं सकता, आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस ऊर्जा से क्या क्या होता है आप देखो। एक बिजली है, बिजली से आप लाइट जला सकते हैं, प्रकाश कर सकते हैं। बिजली से आप हीटर जला के खाना बना सकते हैं, गर्मी पैदा कर सकते हैं। बिजली से आप कूलर, एसी, पंखा चला के ठंड भी पैदा कर सकते हैं, ठंडी हवाएं भी ला सकते हैं। बिजली से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रेन चल रही हैं, अब आजकल इलेक्ट्रिक वाहन भी आने वाले हैं। उस बिजली से, यानी कि जो केमिकल एनर्जी हमारे यहाँ भोजन खाते हैं, उस एनर्जी से, ऊर्जा से मैं खड़ा हूँ, आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहे हैं। उसी ऊर्जा से ये मोबाइल चल रहा है, वही ऊर्जा शब्द के रूप में आप तक पहुँच रही है। तो सारा ऊर्जाओं का खेल है। ऊर्जा को जो जो माध्यम मिलता है वो उसी रूप में काम करती है। अब हमें रास्ता चुनना है कि हम कौन सी ऊर्जा पर जाना, कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं। बस आपको जो रास्ता अच्छा लगता है आप उस पर चलना शुरू होइए। और जो हमने विधि दी, मंत्र साधना ध्यान लोक की, जो आपको मेथड दिया कि
उस मेथड से आप साधना सुबह शाम करनी शुरू कर दीजिए। बाकी जो आप कर रहे हैं करते रहिएगा। आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन होगा और आपने ऊर्जाओं को जिस रूप में प्राप्त किया है उस रूप में वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। मैं 2001 से जॉब कर रहा हूँ। शुरू में हम अपनी जॉब जब करते थे तो अपने सीनियर्स को खुश करने का बड़ा फोकस करते थे कि सीनियर खुश हो जाएं। वो खुश हो गए, उन्होंने 2-4 शब्द हमसे अच्छे कह दिए तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे संतों के, अपने गुरु महाराज के, बहुत से फ़कीरों के संपर्क में हम आए। साधु का संपर्क तो हमारे बचपन से ही था। जब हमारा जन्म हुआ था तब भी साधु आए थे। साधुओं से, संतों से, फ़कीरों से मेरा शुरू से लगाव रहा है और कहीं ना कहीं उन्हीं की शिक्षा और उन्हीं का ज्ञान है जो आज हम पूरे जो संसार में भी जुड़े हुए हैं, पारिवारिक दायित्व भी पूरी तरह से निभा रहे हैं। और जब समय मिलता है इस चैनल के माध्यम से इस संसार में जितने भी हीरे हैं, देखो संसार में हीरे तो कम ही होंगे, हीरे ज़्यादा नहीं होते, कोयले होते हैं ज़्यादा, पत्थर होंगे ज़्यादा, लेकिन हीरे और वो भी नामी गिरामी हीरे तो कम ही हैं। तो इस चैनल को देखने वाले लोग भी 20, 25, 50 होंगे जो पूरा देखते होंगे। तो जो हीरे इस संसार में हैं, जो इस हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, उन तक बस छोटा छोटा मैसेज भेजा जा रहा है। एक समय आएगा कि सब एक साथ इकट्ठे होंगे, एक साथ बैठेंगे और एक साथ हम सब ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और एक साथ अन्य अन्य लोगों की यात्रा भी करेंगे। वादा है आपसे। अभी मैं ये बता रहा था कि जब स्टार्टिंग से जब हमने जॉब की और उस समय हम ये सब करते थे तो हम पहले बॉस को खुश करने के लिए काम करते थे, सीनियर को खुश करने के लिए काम करते थे, फिर जो हमारा कस्टमर होता था उसे खुश करने के लिए काम करते थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये सब, जब कोई आदमी गुस्सा होता है तो हमें उसके पीछे की एनर्जी दिखाई देने लगी। ये गुस्सा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एनर्जी काम कर रही है। ये आदमी दुश्मनी भाव क्यों ले लिया, इसके पीछे एनर्जी काम कर रही है। आज ये इस तरह से बोल रहा है कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, हम उसके पीछे एनर्जी देखते हैं। और ये तो बुदबुदा है, ये तो कल मरने ही वाला है, इसका तो समाप्ति इतने दिनों बाद है, निश्चित है, दिख रही है। लेकिन वो क्या है, उसके पीछे जो एनर्जी है वो उलवा रही है कि आई एम महाकाल, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। हम तो मिस हैंडलिंग भी करते हैं, हम तो उन्हें पिटाई भी कर देते हैं, हम तो गुंडे हैं, हम तो बदमाश भी हैं और हम तो सर्वशक्तिमान भी हैं और हम आपको दे रहे हैं खाने पीने के लिए, आप हमारे अंडर में वर्क कर रहे हैं। ऐसे ऐसी सब चीज़ देख रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं और लोग खुद सुन रहे हैं और हम उसके पीछे बैठी हुई एनर्जी देख रहे हैं। कौन एनर्जी? अरे ये तो ये एनर्जी कह रही है। हम प्रणाम करते हैं। हाँ, वास्तव में ये जो व्यक्ति है ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ समय पश्चात लकड़ियों में जाके जलना है, था में हो जाना है, सबके साथ ऐसे ही होना है। लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी बात कर रही है वाकई सत्य है, उसको नमन करना चाहिए। हाँ, वो एनर्जी कह रही है कि तुम सही ढंग से अगर नहीं आए तो हम ऐसा कर देंगे, किसी के भी थ्रू करवा दें। माध्यम बनना है तो हमें एनर्जी समझने लगे। जब एनर्जी भाव आने लगा तो व्यक्ति को देखने के पीछे, उसके पीछे क्या एनर्जी, किस समय कौन सी एनर्जी उसको माध्यम बना रही है, वो समझ में आने लगी। और फिर हमारी लोगों से ना तो दोस्ती रही और ना लोगों से दुश्मनी रही, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, क्योंकि अब हम उसके पीछे की सत्ता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो। बड़ा आनंद आने लगा। अब हम संसार में जाते हैं तो खेलते हैं, महसूस करते हैं। होता है दुख हमारे साथ भी होगा, लोग हमसे बिछड़ेंगे भी, हमसे मिलेंगे भी। आज हमें शरीर स्वस्थ है, कल रोग भी होगा, शरीर छूटेगा भी। लेकिन ध्यान साधना से इतना है कि शरीर छूटने के बाद भी हमारी व्यवस्था बनी रहेगी और हम दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे, फिर खेलेंगे, फिर कूदेंगे, फिर आगे बढ़े। सभी ऐसी कर रहे हैं, आप भी ऐसी करेंगे, लेकिन बोध नहीं रहता। और जब आप साधना करने लगते हैं तो बोध आने लगता है। इसके लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है और आपके जो भी सद्गुरु हों आप उनको बना के रखिएगा। और जो भी सद्गुरु है, सद्गुरु शरीर को मत देखिएगा, जो सद्गुरु उनके पीछे परमपिता परमेश्वर की शक्ति काम कर रही है उनको देखिएगा, महसूस कीजिएगा। और वो शक्ति काम कर रही है श्री हरि की हमारे लिए। तो ये हम सब आपके लिए तो यही कहेंगे कि जो आदि गुरु हैं, जो परम गुरु हैं, जो परम सत्ता में हैं, तो जिसके अभी मानव गुरु ना बने हों वो भगवान शंकर को अपना गुरु बना लें। और जो धार्मिक लोग हैं, जो उनके धर्म के गुरु हैं, उन्हें अपना गुरु बना के चले। और जब उनको आप ऐसे मन में, हृदय में स्थापित कर लेंगे, उनके चरणों की वंदना करेंगे,
तो वो खुद ही ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि हमें अपने अनुसार कैसे जीना है। सब लोगों का जीना अलग है, हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, सबके विचार अलग हैं, लेकिन हमारी सही राह हमारे गुरु हमें अंदर से ही देंगे। आपकी सही राह मेरे लिए सही नहीं हो सकती और मेरी सही राह आपके लिए नहीं हो सकती। देखो, अगर मान लो मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं किसी नगर जाना है, तो ज़रूरी नहीं आपको भी वहीं जाना हो। तो जो मेरा रास्ता सही है वो आपका भी सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है, रास्ते के लिए, मंजिल में पहुंचने के लिए चलना जरूरी है, ये बात तो सत्य है। इसी तरह से मंत्र साधना ध्यान लोक आपको ये कहता है कि आपका कोई भी मेथड हो, लेकिन उस पर चलना जरूरी है। आप ध्यान करें, आप जप करें, लेकिन उसको प्राणायाम के साथ जरूर जोड़ें। आज का विषय बस इतना ही। कल फिर चर्चा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और साधना करते रहिएगा।